नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है अपने मन की शक्तियों को जान लो। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अपने मन की शक्तियों को समझकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव था जहां लोग बहुत दुखी और निराश थे। उन लोगों की जिंदगी में खुशी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहते थे। गांव के एक युवक, जिसका नाम अनिल था, विशेष रूप से परेशान था। अनिल हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहता था और कभी भी खुशी का अनुभव नहीं कर पाता था। एक दिन अनिल ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं। उसकी जिज्ञासा ने उसे बुद्ध से मिलने के लिए प्रेरित किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपने दिल की बात साझा की। भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं। मैं अपने जीवन में खुशी नहीं पा रहा हूं, अनिल ने कहा। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अनिल ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं केवल जानता हूं कि मैं दुखी हूं। मन की शक्तियों का ज्ञान, बुद्ध ने उसे समझाया। हमारा मन ही हमारे अनुभवों का निर्माण करता है। अगर तुम अपने मन को बदलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक कटोरे में पानी लिया और उसमें एक चुटकी नमक डालकर अनिल से पूछा, अब इसका स्वाद बताओ। अनिल ने कहा, यह बहुत खारा है। बुद्ध ने फिर वही नमक एक बड़े तालाब में डाल दिया और अनिल से पूछा, अब इसका स्वाद बताओ। अनिल ने कहा, यह अब ठीक है। शिक्षा का सार, बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे नमक का अनुभव पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, वैसे ही हमारे दुख भी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर तुम अपने मन को विस्तारित करोगे तो तुम्हारे दुख भी कम हो जाएंगे। अनिल ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और मन में ठान लिया कि वह अपने विचारों को बदलने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर सकारात्मकता लाने की कोशिश की। उसने कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा और अपने दुखों को समझने लगा। अनिल ने ध्यान और साधना करने का निश्चय किया। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करने का निश्चय किया। जब भी उसे कोई समस्या मिलती, वह उसे एक अवसर की तरह देखने लगा। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश की। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगा, अच्छे कार्य किए और अपने मन को शांति की ओर मोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा और इससे उसे खुशी मिली। दूसरी मुलाकात कुछ समय बाद अनिल ने बुद्ध से पुनः मिलने का निर्णय लिया। जब वह बुद्ध के पास गया तो उसका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि खुशी और दुख मेरे मन में हैं। अब मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर खुश रह सकता हूं। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची समझ है। अपने मन की शक्तियों को जानो और जीवन बदल जाएगा। अनुभवों का विस्तार, अनिल ने सोचा कि अब वह अपने अनुभवों को और भी विस्तारित करना चाहता है। उसने ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और फिर दिन की शुरुआत करता। उसकी मानसिक शांति बढ़ गई थी और उसका जीवन सरल और आनंदमय बन गया था। शिक्षा का फैलाव, अनिल ने यह सोचकर अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करने का निश्चय किया। उसने गांव में एक समूह बनाया जहां लोग मिलकर ध्यान करते और अपने अनुभव साझा करते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने दुखों को भुलाकर खुशी की ओर बढ़ने लगे। अनिल ने समझा कि जब हम अपने मन की शक्तियों को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंतिम मिलन और सिख कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर से गांव का दौरा किया। जब अनिल ने बुद्ध को देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने बुद्ध को बताया कि कैसे उसने अपने जीवन को बदल लिया और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। बुद्ध ने कहा, यह जानकर मुझे खुशी हुई। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है। अब तुम्हारा कर्तव्य है
कि तुम दूसरों को भी इस रास्ते पर लाओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की स्थिति ही हमारे अनुभवों को आकार देती है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव संभव है। अपने भीतर की आंतरिक शक्तियों को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। परिवर्तन हमेशा संभव है और वह हमारे अपने मन में ही शुरू होता है। अंत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपने मन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। अपने मन की शक्तियों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध के अधिक प्रेरक उद्धरणों और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नमो बुद्धाय।